हेलो बच्चों। आई होप आपने डे 1 की रिवीजन कर ली होगी। शेर चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज चलिए शुरू करते हैं अपने डे 2 की रिवीजन। आज मैंने चैप्टर लिया है पहचान। शुरू करते हैं। पाठ का नाम पहचान। लेखक है असगर वजाहत। भाषा वही रहेगी चारों लघु कथाओं की, क्योंकि राइटर सेम है, उसका लिखने का पैटर्न सेम है। भाषा गंभीर, मुहावरेदार, प्रतीकात्मक, व्यंग्यात्मक। तो इन चारों में से जितने भी आपको विशेषण याद रह जाए तो भाषा के बारे में लिख सकते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं चैप्टर की समरी। एक राजा ने अपनी प्रजा को आदेश दिया कि सब लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे। राजा की आज्ञा थी, इसलिए सबको माननी पड़ी। सब लोगों ने आंखें बंद कर ली। कुछ दिनों बाद राजा ने बताया कि आंखें बंद करने से काम और अच्छा हो रहा है। कहीं लोग सवाल ना करें कि आंखें बंद क्यों करवाई थी, क्या परिणाम निकला। उससे पहले राजा ने खुद से प्रजा को बता दिया कि तुम लोगों ने आंखें बंद करी थी तो काम बहुत अच्छा चल रहा है हमारे राज्य में। फिर जनता को दोबारा मूर्ख बनाया गया और बोला गया कि अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा लें। उसके पीछे राजा ने क्या लॉजिक दिया कि कान बंद करवाने से राज्य में बहुत विकास हो गया है और उत्पादन बढ़ गया है, कि तुम लोगों ने कान बंद करवाए थे तो उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया है। उसके बाद होठ सिलवाने का आदेश आया। होठ सिलवाने के पीछे राजा ने लॉजिक दिया कि बोलने से उत्पादन कम हो जाता है, आप लोग बात करते रहते हो, काम नहीं करते, इसलिए ज़रूरी है कि होठ सिलवा लिए जाएं। जनता ने उसी तरह अपने होठ भी सिलवा लिए। जैसे उसने आंखें बंद करी थी, जैसे कान बंद करे थे, होठ भी सिलवा लिए। लेकिन होठ सिलवाने का एक दुष्परिणाम ये निकला कि खाना उनको नहीं खा सकते थे वो लोग, खाना खाना बंद हो गया। लेकिन इस बात से राजा को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो लगातार ऐसे आदेश निकालता रहा और जनता उनका चुपचाप पालन करती रही, क्योंकि जनता ने एक दो आदेश मान लिए तो जनता को भी आदत पड़ गई और राजा को भी आदत इस तरीके की पड़ गई। राजा दिन प्रतिदिन प्रगति करता रहा। इस सब में किसका भला था? केवल राजा का भला था, और वो दिन प्रतिदिन प्रगति करता रहा। कहानी के एंड में क्या होता है? एक दिन जब प्रजा में नाम दिए गए हैं 3, खैराती, रामू और छिद्दू। उन्होंने आंखें खोली तो उन्हें अपने सामने केवल राजा दिखाई दिया और वो आपस में एक दूसरे को नहीं देख सके। यहाँ हमारी कहानी का समापन होता है। निष्कर्ष में हम डिस्कस करेंगे इसमें जो छिपे हुए अर्थ निकलते हैं वो क्या क्या निकलते हैं। चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के निष्कर्ष की तरफ। राजा के जितने भी काम होते हैं उनमें राजा की ही भलाई छुपी होती है। राजा बेशक दिखाने की ये कोशिश करे कि मैं जो भी कर रहा हूँ प्रजा की भलाई के लिए कर रहा हूँ, लेकिन राजा के जितने काम होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा फायदा राजा का ही होता है। राजा को जनता की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता। राजा को कैसी जनता पसंद है? अंधी, बहरी और गूंगी जनता पसंद है। राजा को अंधी जनता क्यों पसंद है? अंधी इसलिए कि लोग राजा के गलत कामों को ना देख पाए, कि राजा क्या कर रहा है उस चीज़ को जनता ना देख पाए, उस पर सवाल ना कर पाए, उसका विरोध ना कर पाए। इसलिए पहले से ही आंखें बंद करा दो और अपना काम चुपचाप करते रहो। बहरी जनता राजा को इसलिए पसंद है कि लोग जो है राजा की बुराइयां ना सुन पाए। कोई मान लो लोगों को बताता भी है सच्चाई राजा के बारे में कि राजा ये गलत कर रहा है, तो पहले ही जनता को बहरा बना दो, पहले ही कुछ ऐसा कर दो कि राजा की बुराइयां लोग ना सुन पाए। गूंगी जनता राजा को इसलिए पसंद है कि राजा का कोई विरोध ना कर पाए, राजा के अगेंस्ट कोई बोल ना पाए। और क्या निष्कर्ष निकलता है इस कहानी से? कि यदि लोग राजा के एक अन्याय को चुपचाप सहन कर लेते हैं तो उन्हें अन्याय सहने की आदत पड़ जाती है। जैसे शुरुआत में आंखें बंद करके लोग काम करने लगे, उन्होंने तब विरोध नहीं किया, तो राजा ने लगातार उनके एक एक अधिकार को उनसे छीन लिया। जो उनके मौलिक अधिकार थे, देखने का अधिकार, सुनने का अधिकार, बोलने का अधिकार, खाने का अधिकार, ये सारे अधिकार मतलब जनता से छीन लिए। जनता की शक्तियों को धीरे धीरे राजा ने कम कर दिया। और अन्याय सहते सहते जब बहुत समय बीत जाता है और जनता को सच्चाई पता चलती है, तब तक जनता चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। जब जनता को होश आता है, जब लोगों को होश आता है कि राजा ने तो बहुत गलत किया, इस जो आदेश थे जो हम चुपचाप मान रहे थे उसका परिणाम तो बड़ा गलत निकला, बहुत भयंकर निकला, तब वो कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि स्थिति उनके हाथ से निकल चुकी होती है, तब वो कुछ नहीं कर पाते। इस चैप्टर को मैंने आपके लिए और आसान बना दिया। आपके लिए एक कॉन्सेप्ट मैप मैंने तैयार किया है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एक राजा है। अब राजा क्या सोचता है? राजा ये सोचता है कि वो सबसे ताकतवर बना रहे, कोई उसका विरोध ना करे और वो अपनी मनमर्जी चलाता रहे। इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि लोग चुपचाप मान जाएं और उसका विरोध ना करें। यानी राजा जो कुछ कहता रहे जनता को, वो जनता मानती रहे, कोई उसका विरोध ना करे, तब राजा बड़ा खुश रहेगा। तो उसने सबसे पहले क्या किया? नंबर 1 पर सब आंखें बंद कर लें। उसने एक ऐसा आदेश निकाला।
अब ये जो ग्रीन वाला देखोगे, सब आंखें बंद कर लें, ये उसी से रिलेटेड है सारा। सब आंखें बंद कर ले, पहला आदेश था उसका, तो सबने चुपचाप आंखें बंद कर ली। राजा ने कहा बहुत शांति हो गई है। यानी कोई व्यक्ति सवाल पूछे कि आंखें बंद करने का क्या फायदा निकला, क्या नुकसान हुआ, उससे पहले ही वो ढिंडोरा पीट दे कि सबने आंखें बंद कर ली थी, तो राज्य में बड़ी शांति हो गई है। दूसरे नंबर पर, जो कि मैंने ये रेड में लिखा है, दूसरे नंबर पर उसने आदेश निकाला कि सब कान बंद कर लें। तो सबने क्या किया, कानों में शीशा डलवा लिया पिघला हुआ। उसके बाद राजा ने अपने इस आदेश का वो किया, फीडबैक दिया कि सबने शीशा डलवा लिया था तो उत्पादन बढ़ गया है और हमारा देश जो है तरक्की कर रहा है। तीसरे नंबर पर राजा ने आदेश निकाला कि मुंह सिलवा लें। सबने मुंह सिलवा लिए और उत्पादन और अधिक बढ़ गया। तो राजा ने बोला कि जो भी मैं आदेश देता हूँ या जो भी मैं काम करता हूँ वो सब तुम्हारे भले के लिए है। देखो कितना उत्पादन बढ़ गया है देश में और कितनी हमारे देश में शांति हो गई है। अब ये लास्ट में जो पिंक में मैंने लिखा है, ये निष्कर्ष एंड में जनता के हाथ में क्या आता है। जब लोगों ने आंखें खोली तो चारों तरफ राजा ही राजा था, प्रजा कहीं नहीं थी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों था कि जब लोगों ने आंखें खोली तो वो एक दूसरे को नहीं देख पाए। एक दूसरे को मतलब प्रजा को। प्रजा कहीं नहीं थी, जनता कहीं नहीं थी, चारों को, तीनों को राजा ही राजा दिखाई दिया, चारों तरफ राजा ही था। ऐसा क्यों? ये थोड़ा सा टेक्निकल है, हमें समझना पड़ेगा। व्यंग्य और प्रतीकात्मक जो चीज़ें होती है ना, उनके अर्थ निकालने पड़ते हैं। ऐसा क्यों हुआ? पहला पॉइंट है, क्योंकि राजा ने प्रजा का अस्तित्व ही खत्म कर दिया। उसके सारे अधिकार छीन लिए, उसका देखने का अधिकार, उसका सुनने का अधिकार, उसका बोलने का अधिकार। यानी जहां भी प्रजा इंटरफेयर कर सकती थी थोड़ा भी, वो सारी चीजें, सारे अधिकार राजा ने छीन लिए। वो सारे रास्ते बंद कर दिए प्रजा के बोलने के। चारों तरफ अपना अधिकार कर लिया। और जब प्रजा के अधिकार धीरे धीरे राजा ने खत्म करे तो अपने अधिकार चारों तरफ राजा ने फैला दिए। इसलिए राज्य में केवल राजा की ही मनमानी चलती थी, प्रजा की कोई नहीं सुनता था। इसका मतलब ये निकलेगा कि प्रजा को राजा ही राजा क्यों दिखाई दिया, वो एक दूसरे को क्यों नहीं देख पाए, क्योंकि प्रजा खत्म हो चुकी थी एक तरीके से। खत्म का मतलब कि उसके अधिकार सारे खत्म हो चुके थे, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। राजा इतना पावरफुल बन गया था उनके अधिकारों को खत्म करके। यानी हमने एक बार अन्याय को सहना सीख लिया तो हमारे ऊपर लगातार अन्याय होता जाएगा, हमें लोग दबाते रहेंगे और जब हम विरोध करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब तक हम कमजोर हो चुके होंगे और अन्याय करने वाला बहुत ज्यादा ताकतवर। ये इस पूरी कहानी का निष्कर्ष भी निकलता है। चलिए अभ्यास के क्वेश्चन आंसर करते हैं। इस चैप्टर के 3 क्वेश्चनों में मैंने पूरे चैप्टर को समेट दिया है, आप देख लीजिए। राजा ने जनता को कौन से हुक्म दिए और क्यों? इस प्रश्न के 2 पार्ट हैं कि एक तो राजा ने कौन कौन से आदेश निकाले और क्यों निकाले। आंसर देखते हैं। राजा ने जनता को सबसे पहले आंखें बंद करने का आदेश दिया ताकि देश में शांति बनी रहे। ये राजा का विचार था कि आंखें बंद कर लो, देश में शांति बनी रहेगी। दूसरे नंबर पर राजा ने लोगों को कान बंद करने का आदेश दिया ताकि उनका उत्पादन बढ़ जाए। उसके बाद राजा ने मुंह बंद करवाने का आदेश दिया। उसके पीछे भी राजा ने यही लॉजिक दिया था कि उनका उत्पादन बढ़ जाए। तो यानी राजा ने 3 आदेश निकाले। तीनों आदेशों को निकालने के पीछे राजा ने वजह क्या बताई कि देश में शांति बन जाएगी, हमारा देश तरक्की करेगा, विकास होता रहेगा। लेकिन इन सब कामों के पीछे राजा का उद्देश्य था कि जनता में कोई भी राजा के गलत कामों को न देख पाए, न कोई राजा का विरोध कर पाए और न ही कोई राजा की बुराई कर पाए। यानी जनता के आंख, कान और मुंह बंद करवा दिए, ना कोई राजा के गलत कामों को देख सकेगा, ना कोई उसकी बुराई सुन सकेगा, ना उसकी कोई बुराई कर सकेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी में जो 2 प्रश्न थे उन दोनों का एक सेम आंसर हो सकता है। जनता राज्य की स्थिति की ओर से आंखें बंद कर ले तो उसका राज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा प्रश्न बिल्कुल इसी प्रकार का कि जनता द्वारा आंखें बंद रखने और खोलकर देखने के क्या परिणाम निकले। कि जनता ने पहले आंखें बंद कर ली लेकिन बाद में खोलकर देखी तो क्या परिणाम निकला। तो इन दोनों प्रश्नों को हम इकट्ठा कर लेते हैं और एक ही आंसर देखते हैं इनका। यदि जनता राज्य की स्थिति की ओर से आंखें बंद कर लेगी तो राजा अपनी मनमानी करना शुरू कर देगा। यदि हम किसी को टोकेंगे नहीं तो वो अपनी मनमानी करता रहेगा। राजा उन पर अत्याचार करने लगेगा और जब जनता को अत्याचार सहने की आदत पड़ जाएगी तो जनता चाहकर भी विरोध नहीं कर पाएगी। इस कहानी में जब जनता ने आंखें बंद कर ली पहले तो, लेकिन बाद में जब खोली तो चारों तरफ राजा ने अपना अधिकार जमा लिया था। जनता के अधिकार बिल्कुल खत्म कर दिए थे, जनता पर अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गए थे। बाद में जब जनता विरोध करना चाहती थी तो नहीं कर पाई, क्योंकि राजा ने सारी स्थितियों पर अपना नियंत्रण कर लिया था। तीसरा और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। खैराती, रामू और छिदू ने जब आंखें खोली तो उन्हें सामने राजा ही क्यों दिखाई दिया। यही प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है और अगर एग्जाम में आने लायक है तो यही प्रश्न एग्जाम में आने लायक है।
तो इसको थोड़ा सा टेक्निकल है, इसका थोड़ा सा अर्थ हमें निकालना पड़ता है, ध्यान से समझ लीजिए। जनता ने शुरुआत में राजा के सारे आदेशों को चुपचाप मान लिया। अब राजा अपनी मनमर्जी करने लगा। धीरे धीरे राजा ने जनता के सारे अधिकार खत्म कर दिए, सारी स्थितियों पर अपना अधिकार कर लिया। बहुत समय बीतने के बाद जब जनता को समझ आया कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो विरोध करना चाहते थे, लेकिन तब तक चारों तरफ राजा ही राजा था, यानी राजा का ही पूरा अधिकार था। इसलिए खैराती, रामू और छिद्दू एक दूसरे को नहीं देख पाए। उन्हें चारों तरफ केवल राजा ही राजा दिखाई दिया। क्योंकि ये कहानी प्रतीकात्मक है, जैसा लिखा गया है वैसा सचमुच हमें नहीं मानना। कहानी में जैसा लिखा गया है कि तीनों बंदों ने आंखें खोली और एक दूसरे को वो नहीं देख पाए, केवल राजा को ही देख पाए। सबकी आंखों के सामने राजा था। इसका हमें मतलब निकालना है कि इसका क्या मतलब निकलेगा। इसका ये मतलब निकलेगा कि जनता चुप हो गई, जनता ने बोलना बंद कर दिया, देखना बंद कर दिया, सुनना बंद कर दिया। तो यानी जनता ने अपने अधिकार खुद से खत्म कर लिए। और जब जनता के सारे अधिकार खत्म कर दिए राजा ने, उसके बाद जो है राजा ने चारों तरफ अपने अधिकार जमा लिए और अब जो है जनता राजा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। चारों तरफ राजा ही राजा फैला हुआ था, या उसका राज्य फैला हुआ था, या उसका कब्जा था, किसी भी तरीके से आप इसको समझ सकते हो। चलिए एक छोटी सी व्याख्या देखते हैं कि व्याख्या हम कैसे करते हैं। व्याख्या का हमारा एक 6 नंबर का प्रश्न आता है। जो आपके चैप्टर हैं, कहानियां हैं, उनकी व्याख्या बहुत आसान होती है अगर आपको चैप्टर का नाम पता लग जाए और राइटर का नाम पता लग जाए। तो 6 नंबर आपके बिल्कुल फ्री के हो सकते हैं। केवल उन लाइनों को थोड़ा सा बदल करके लिखना होता है, उनका थोड़ा सा अर्थ बना करके अपनी भाषा में लिख देना होता है। व्याख्या केवल इतनी ही है। फॉर्मेट आप थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ मैंने इसी कहानी की 2 लाइनें ली हैं, लेकिन लघु कथाओं में से आपकी व्याख्या नहीं आएगी। जिन चैप्टरों में व्याख्या आएगी वो भी मैं आपको बता दूंगी, जैसा आता रहा है लास्ट ईयर के बोर्ड के एग्जाम्स में। इसको सिर्फ हम समझने के लिए देख रहे हैं, फॉर्मेट के लिए। लाइनें मैंने जो ली हैं कि फिर एक दिन खैराती, रामू और चिदू ने सोचा कि लाओ आंखें खोल कर तो देखें, अब तक अपना राज स्वर्ग हो गया होगा। उन तीनों ने आंखें खोली तो उन सबको अपने सामने राजा दिखाई दिया। वे एक दूसरे को ना देख पाए। मान लो ये लाइनें आती हैं और हमें इनकी व्याख्या करनी है, तो हम कैसे करेंगे। व्याख्या के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट हम लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में हमें बताना है कि राइटर का नाम क्या है और चैप्टर का नाम क्या है, और एक लाइन में हमें बताना है कि इस चैप्टर में बेसिकली राइटर ने क्या बताने की कोशिश की है। ये पंक्तियां असगर वजाहत द्वारा लिखी गई लघु कथा पहचान से ली गई हैं। इस कहानी में लेखक ने हमें बताया कि राजा कैसे जनता को मूर्ख बनाकर केवल अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है। एक लाइन में हमने एक्सप्लेन कर दिया चैप्टर को कि राजा जनता को मूर्ख बनाता है केवल अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए। अब व्याख्या देखते हैं उन्हीं लाइनों की। जो वो 3 लाइनें थी उनको हमें एक्सप्लेन करके 12 लाइनों में बदल देना है। इतना होता है व्याख्या का कंटेंट। व्याख्या उन 3 लाइनों की शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी भूमिका बना लेते हैं कि भाई आंखें खोल कर देखी, तो उससे पहले हम थोड़ा सा बता देंगे कि आंखें बंद क्यों की थी उन्होंने। इस कहानी में बताया गया है कि एक राजा सबसे पहले अपनी प्रजा को आंखें बंद करने का आदेश देता है, फिर कान बंद करने का, और अंत में मुंह सिलवाने का आदेश देता है। राजा का कहना था, राजा ने ऐसा आदेश क्यों दिया? राजा का कहना था कि इन कामों से हमारे राज्य में शांति हो जाएगी और उत्पादन भी बढ़ जाएगा। भोली भाली जनता चुपचाप राजा के इन आदेशों को मान लेती है। बहुत समय के बाद जब जनता को एहसास होता है कि ये सब तो गलत था और वो आंखें खोलकर देखना चाहती है, कुछ लोग आंखें खोलते हैं, लेकिन उसे उस समय चारों तरफ केवल राजा ही राजा दिखाई देता है। उन 3 लोगों को केवल राजा ही राजा दिखाई देता है। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था कि कहानी में जो लिखा हुआ है उसको उसी तरीके से नहीं लेना, हमें अपना मतलब निकालना है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये निकला कि तब तक राजा ने प्रजा के अधिकारों को पूरी तरह कुचल दिया था और सारी स्थितियों पर अपना नियंत्रण कर लिया था। अब प्रजा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। तो व्याख्या में हमने क्या किया? जो लाइनें हमें दी गई हैं उन लाइनों से थोड़ी सी पहले की स्टोरी बताई और उन लाइनों को हमने एक्सप्लेन कर दिया अपनी भाषा में, सरल भाषा में, और उन लाइनों का क्या मतलब निकला वो भी लिख दिया 2-3 लाइनों में। तो इस तरीके से हम व्याख्या करते हैं। थर्ड, इसका जो व्याख्या का पार्ट होता है उसमें हम क्या लिखते हैं? भाषा के बारे में लिखते हैं कि भाषा और शैली कैसी है इस पाठ की। तो विशेष करके हेडिंग बनाते हैं और विशेष में हमने जो भाषा लिखी है गंभीर भाषा है, व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है, कहानी प्रतीकात्मक रूप में लिखी गई है। इस तरीके से हम भाषा की विशेषताएं लिख सकते हैं। एक और लाइन इसमें हम ऐड कर सकते हैं कि कहानी के माध्यम से बताया गया है कि राजा जनता को कैसे मूर्ख बनाते हैं, वो लाइन भी इसमें ऐड की जा सकती है। तो ये था हमारा व्याख्या वाला क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गया होगा।
चलिए आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जनसंचार माध्यम के लिए मैंने अलग से टाइम टेबल नहीं बनाया। हम हर रोज़ केवल एक क्वेश्चन याद करेंगे, जिससे हमारे जनसंचार के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। तो मैंने आज सबसे पहले एक बड़ा आसान सा जनसंचार माध्यम का एक प्रश्न उठाया है। प्रश्न है, जनसंचार क्या है और इसके विभिन्न माध्यम कौन से हैं। बहुत आसान भाषा में मैंने लिखने की कोशिश की है। मुझे लगता है आप सबको ये प्रश्न पढ़ते ही समझ आ जाएगा और याद हो जाएगा। संचार का मतलब है अपने विचार दूसरों तक पहुंचाना। इसी प्रकार जनसंचार का मतलब है अपने विचार बड़ी जनता तक पहुंचाना। जब हमें संचार का मतलब पता लग गया कि संचार का मतलब है अपने विचार दूसरों तक पहुंचाना, तो जनसंचार क्या हो गया? जनता तक अपने विचार पहुंचाना। जब हम कोई संदेश बहुत सारे लोगों तक एक साथ पहुंचाते हैं तो उसे जनसंचार कहते हैं। अपना संदेश जनता तक पहुंचाने के 4 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है अखबार, जिसको हम अभिव्यक्ति और माध्यम की बुक वाली भाषा में प्रिंट मीडिया भी कहेंगे। कहीं प्रिंट मीडिया अगर लिखा है तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, उसको आप अखबार समझ सकते हो कि अगर। दूसरा रेडियो, तीसरा इंटरनेट, और तीसरा टेलीविजन, और चौथा इंटरनेट। तो ये था आपका डे 2 का रिवीजन। आई होप अगर आपको पहचान वाले चैप्टर के डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर चाहिए और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए। मैंने वहाँ एक वीडियो का लिंक डाला है, उसमें मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ऐड किए हैं।